Good morning, students. I hope you all are fine. Students, today we will start lesson 8. Name of the lesson is Movement in Animals. Movement means गति, चाल. ओके, तो मूवमेंट इन एनिमल्स का मतलब है कि जानवर एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे जाते हैं, उनकी मूवमेंट कैसे होती है. ओके, तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? मूवमेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स में मूवमेंट कैसे होती है. मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स में मूवमेंट कैसे होती है. और एक्स रेज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड लिसन केयरफुली. Animals live in different areas of the earth and have different shape, size and body structures. All the properties and habits of these animals are according to their habitat and the environment in which they live. Plants also move, but their movement is different from animals and humans as they move their whole body. Okay? अब इस अर्थ पे, पृथ्वी पे अलग अलग तरह के एनिमल्स रहते हैं जिनकी शेप, साइज, बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ अलग अलग होता है. ओके, एनिमल्स की हैबिट्स अलग होती हैं. कुछ एनिमल उनके मतलब हैबिटेट का मतलब होता है कि जिस जगह पे वो रहते हैं. तो हैबिटेट और उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कि जैसा जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ का कैसा एनवायरनमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही एनिमल्स की हैबिट्स जो होती है, आदतें जो होती हैं, वो सब की अलग अलग होती हैं. ओके, जैसे जो प्लांट्स में मूवमेंट होती है वो एनिमल्स के मूवमेंट से कैसे अलग होती है. मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स तीनों की मूवमेंट जो होती है वो एक दूसरे से अलग होती है. What is movement? मूवमेंट होती क्या है? A change in the position of any part of the body with respect to its axis is called movement. Means जब बॉडी के किसी भी पार्ट में किसी की पार्ट की पोजीशन में चेंज आता है, मीन्स कोई हमारा बॉडी का पार्ट है उसकी पोजीशन जब चेंज हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मूवमेंट. मैच द राइट वर्ड्स फॉर द मूवमेंट बाय द एनिमल्स इन द पिक्चर गिवन बिलो. आपको जो ये एनिमल्स हैं इनकी आपको मतलब इनकी कैसे मूवमेंट होती है उससे आपको मैच करना है. तो फर्स्ट फिगर क्या है? टाइगर जो है वो दौड़ता है, रन करता है. कैंगारू हॉप मतलब कूदता है. फिश स्विम तैरती है. और ये क्या है? पिजन, तो ये क्या है? मतलब फ्लाई उड़ता है. ओके, तो सबकी मूवमेंट जो है वो एक दूसरे से अलग है. देयर आर मैनी वेज इन विच एनिमल्स शो मूवमेंट. द वे एन एनिमल मूव्स इज लिंक्ड विद इट्स बॉडी स्ट्रक्चर. लेट अस लर्न अबाउट वेरियस मूवमेंट इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. सभी मूवमेंट जो होती है एनिमल्स में वो अलग अलग तरह से होती है. एनिमल में कैसी मूवमेंट होती है वो उसके बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि जिस तरह का उसका बॉडी स्ट्रक्चर होगा उस तरह की ही उसकी मूवमेंट होगी. तो हम अब एनिमल्स में अलग अलग तरह की क्या मूवमेंट कैसे होती है अब हम वो रीड करेंगे. Movement in animals. Most animals move from one place to another either in search of food or escape from their enemies. They also move to find suitable shelter or habitat and for reproductive purposes, that is to meet with individuals of the same kind. The body structure of an animal determines the kind of movement they exhibit. We know that our backbone helps us to stand upright and enables us to move. Based on the presence or absence of the backbone, animals are divided into two groups. एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव क्यों करते हैं, क्यों चले जाते हैं? इन सर्च ऑफ फूड, या तो वो भोजन की तलाश में दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, या फिर अपने शत्रुओं से बचने के लिए कि जिन शत्रुओं से उन्हें खतरा होता है वो उनसे बचने के लिए, या फिर अपने भोजन की खोज में वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं. ओके, या फिर वो मतलब अपने रहने के लिए उनके लिए सूटेबल जगह होनी चाहिए, अपने सूटेबल हैबिटेट के लिए वो चले जाते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव पर्पस की उसी मतलब अब रिप्रोडक्शन के लिए उनकी तरह का ही कोई एनिमल हो, इस सर्च में, इस मतलब ढूंढने के लिए उन्हें वो दूसरे स्थान पर
चले जाते हैं। ओके, तो जो बॉडी स्ट्रक्चर, किसी भी एनिमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वही पता लगाता है कि उस एनिमल में उसकी मूवमेंट कैसे होती है। अब हम सब जानते हैं कि हमारी जो बैकबोन है, बैकबोन की हेल्प से हम सीधे खड़े होते हैं, या फिर बैकबोन जो होती है वो हमें मूव करने में हेल्प करती है। तो बैकबोन के मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे बैकबोन वर्टिबल कॉलम, उसके बेस पे एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वर्टिब्रेट्स एंड सेकंड इज इनवर्टिब्रेट्स। Vertebrates, animals that have a backbone are called vertebrates। वे एनिमल्स जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, जिनमें बैकबोन होती है, उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश, फ्रॉग, लिजार्ड, हॉर्स, बर्ड एक्सेट्रा। इनवर्टिब्रेट्स, एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। और वे एनिमल्स जिनमें बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती, जिनमें बैकबोन एब्सेंट होती है, उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल earthworm, snail, cockroach, etc. The movement of vertebrates is different from that of invertebrates. Let us learn about the movement of some animals. जो vertebrates में जो movement होती है वो invertebrates के कंपेयर में अलग होती है। तो अब हम कुछ एनिमल्स में मूवमेंट रीड करेंगे कि एनिमल्स में मूवमेंट कैसे होती है। पहले हम रीड करेंगे मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म मीन्स केंचुआ। आपने देखा भी होगा बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में केंचुए आ जाते हैं, तो उनमें मूवमेंट कैसे होती है। अर्थवॉर्म का यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया है। द अर्थवॉर्म डज नॉट हैव अ स्केलेटन, मीन्स अर्थवॉर्म में स्केलेटन नहीं होता। स्केलेटन मतलब उसमें बोन्स नहीं होती, उसमें हड्डियाँ नहीं होती। इंस्टेड इट हैज़ लिक्विड ट्रैप्ड इन स्पेसिस इनसाइड द बॉडी, उसकी बॉडी में लिक्विड होता है। द मसल्स स्क्वीज अगेंस्ट द लिक्विड एंड कीप द बॉडी फर्म। द अर्थवॉर्म हैज़ अ सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी होती है अर्थवॉर्म की, जैसे पार्ट्स में देखो आपको इस फिगर में सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, लाइन लाइन सी होती है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है उसकी अर्थवॉर्म की बॉडी, सेगमेंटेड होती है। इट मूव्स इट्स बॉडी यूजिंग सेट्स ऑफ मसल्स विच कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंड द बॉडी। अर्थवॉर्म की बॉडी में मसल्स प्रेजेंट होती है जो उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है। इट ऑल्सो हैव स्टिफ हेयर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सेटे to grip the ground so that the body can move forward by regular contraction and expansion of the muscles। तो वो मसल्स जो होती हैं वो एक्सपेंड होती रहती हैं, कंट्रैक्ट होती रहती हैं, और इसकी बॉडी पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसे हम सिटे कहते हैं। ओके, जो कि इसकी मूवमेंट मतलब ग्राउंड को पकड़ने में, ग्राउंड पे मूवमेंट करने में ये हेल्प करती हैं। While moving, the earthworm extend the front part of the body, keeping the rear end fixed. Then it fixes the front end and releases the rear end. तो जो मूवमेंट कैसे होती है कि जब अर्थवॉर्म मूव करता है तो सबसे पहले उसकी बॉडी का जो फ्रंट पार्ट होता है वो मूव करता है, फिर वो अब मतलब ग्राउंड पे फिक्स होता है, और फिर उसके बाद बॉडी का बाकी पार्ट मूव करता है। ओके, नाउ वी रीड मूवमेंट इन स्नेल। स्नेल का आपको डायग्राम भी देख सकते हैं। अ स्नेल मूव्स अबाउट 3 मीटर्स पर आवर। यू कैन वॉक एट मोर देन 2000 मीटर्स पर आवर। एक स्नेल जो होता है वो 1 घंटे में सिर्फ 3 मीटर्स ही मूव कर पाता है, जबकि आप जो है वो 1 घंटे में 2000 मीटर से भी ज़्यादा मूव कर सकते हो। स्नेल्स आर वेरी स्लो मूविंग एनिमल। अब इससे पता भी चलता है कि स्नेल जो होते हैं उसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा धीरे होती है, स्लो होती है। Snails have a shell inside which they can hide to protect themselves from heat and enemies। स्नेल में एक शेल होती है जो कि अपने जो उसे हेल्प करती है एनिमल से प्रोटेक्ट करने में, हीट से या उसकी एनिमीज जो शत्रु होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने में वो हेल्प करती है। स्नेल्स मूव यूजिंग अ मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड फुट। स्नेल्स किसकी तरह से मूव, किसकी हेल्प से मूव करते हैं, उनमें एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसे हम फुट कहते हैं, उसकी हेल्प से स्नेल मूव करते हैं। द फुट प्रोड्यूसेस स्लिमी सब्सटेंसेस कॉल्ड म्यूकस। फुट जो होता है एक स्लिमी मतलब एक चिपचिपा सा फ्लूइड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं। स्नेल एक्चुअली क्रोल ऑन द लेयर ऑफ द म्यूकस। स्नेल जो होता है वो जो म्यूकस जो प्रोड्यूस करता है उसके लेयर पे स्क्रोल करते हैं, मतलब क्रोल करते हैं, क्रोल मतलब रेंगते हैं। When a snail has to move, the foot comes out of the snail through an opening in the shell. The muscular foot produces a series of wave-like movements that help the snail to move forward. The snail is dragged along with the foot। मतलब जो
स्नेल में जो फुट होते हैं उसकी हेल्प से स्नेल मूव करता है। जब स्नेल मूव करता है तो द फुट आउट ऑफ द स्नेल, तो जो स्नेल के मतलब जो फुट है उसके बाहर, बॉडी से बाहर आ जाता है और उसके बाद जो शेल है वो ओपन हो जाती है। ओके, ओपन होने के बाद जो स्नेल है उसमें वेव लाइक, वेव मतलब जैसे लहरें होती हैं ना, उस तरह से स्नेल में मूवमेंट होती है और वो अपनी फुट की हेल्प से ही मूवमेंट करता है। Now movement in cockroach. Insects like the cockroach have an exoskeleton like the snail. Cockroaches also have 6 jointed legs for walking and 2 pair of wings for flying. The muscles of the leg help in walking and the breast muscles help in flying. कॉकरोच में एक एक्जोस्केलेटन होता है, मतलब उनकी बॉडी जो होती है वो एक एक्जोस्केलेटन से मतलब कवर्ड होती है। कॉकरोच में 6 जॉइंटेड लेग्स होते हैं। देखो यहाँ पे जो जॉइंट लगे होते हैं, लेग्स जो होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। ओके, और जो ये लेग्स होते हैं वो वॉकिंग में हेल्प करते हैं और इसमें विंग्स होते हैं जो कि उड़ने में हेल्प करते हैं, फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। द मसल्स ऑफ द लेग हेल्प इन वॉकिंग, जो लेग में जो मसल्स प्रेजेंट होती है वो वॉकिंग में हेल्प करती हैं। एंड द ब्रेस्ट मसल्स हेल्प इन फ्लाइंग, और ब्रेस्ट मसल जो होती है वो उड़ने में हेल्प करती है। द कॉकरोच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन 6 legs कवरिंग अ मीटर इन अ सेकेंड। कॉकरोच जो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट एनिमल होता है, 1 सेकेंड में वो 1 मीटर मतलब मूव कर सकता है। मूवमेंट इन फिश। फिश हैज़ अ स्ट्रीमलाइन बॉडी which offers least resistance to the flow of water and makes it easier for them to swim. Fish has various types of fins and tails that help to in swim. Fish की body streamlined होती है, और मतलब स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है कि वो वाटर में इजीली रह सकती है, वाटर में एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रीमलाइन बॉडी चाहिए होती है। ओके, और वो स्ट्रीमलाइन जो बॉडी जो होती है वो उसे स्विम करने में भी हेल्प करती है। फिश में बहुत तरह के पंख होते हैं और टेल होती है जो कि उसे तैरने में मदद करती है। फिश लाइक शार्क एंड रे फिश हैव नो बोन्स, देयर स्केलेटन इज एंटायरली मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कुछ फिश जैसे शार्क है या रे फिश है उनमें बोन्स नहीं होती, हड्डियाँ नहीं होती, उनकी बॉडी जो होती है वो कार्टिलेज से बनी होती है। Fins provide stability and direction while swimming and prevent the body from rolling. Thus the fish can swim very easily in water. फिश के जो फिन्स होते हैं, पंख होते हैं, वो फिश को स्विम करने के लिए डायरेक्शन बताती है और उसकी बॉडी को रोल मतलब वो आराम से स्विम कर सके, उसकी बॉडी पे रोलिंग ना हो, रोल ना हो, वो तो फिन्स इसमें हेल्प करते हैं। इसलिए फ़िश जो होती है वो वाटर में आसानी से स्विम कर सकती है। While swimming, form and movement take place as follow. Muscles make the front part curve to one side and the tail part to the other side. Muscles जो होती है वो front part को आगे की तरफ कर्व कर देती है और पीछे की तरफ tail जो होता है वो पीछे की तरफ कर्व हो जाती है। After that the front body part and the tail part quickly curve to the other side. तो जो आगे का, उसके बाद जो आगे की बॉडी पार्ट होता है और टेल पार्ट जो होता है वो एक दूसरे को ही कर्व कर देता है, जिससे फिश जो होती है वो स्विम करती है। These movement produce a jerk and push the body forward. तो इस मूवमेंट से जो बॉडी होती है फिश की वो आगे की तरफ मूव करती है। A series of these jerks help the fish to swim forward. तो इससे एक जर्क प्रोड्यूस होता है और ये जर्क जो होता है वो फिश को आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करती है। ओके, so students, you have to read this chapter from your book also. Rest of the chapter we will read tomorrow. So your homework is read lesson 8. Thank you.